जजुआर अमर बानी हमर गोठ में स्वागत है आप मन के। मैं हो आप मन के संग श्रवण तंबोले। बुलेटिन में सबले पहले बात करबो आज के बड़े खबर कि 1 दिसंबर धान की खरीदी शुरू होने वाला है। पर छत्तीसगढ़ में आज ले किसान मन ला टोकन दे जाही। प्रदेश में कुल 21,47,000 ले ज्यादा किसान मन पंजीयन कराए, जौन मन ला आज ले ही टोकन मिले लगी। टोकन पाए बर किसान मन में होड़ मांझ गए हैं। 2 दिन पहले ही टोकन धान खरीदी केंद्र में अब किसान मन के लाइन दिखाई देवत है। पहली टोकन पाए बर जौन किसान है और जगह घलव करत है। ये टोकन बांटे जाए ले पहली राजधानी में गुरुवार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करिस। सीएम के एसीएस सुब्रत साहू, एसीएस वित्त अमिताभ जैन और खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की मौजूदगी में सब्बो जिला के कलेक्टर एसपी ला टोकन व्यवस्था ला लेके निर्देश दे गए हैं। यह बैठक में बताया गया कि टोकन की वैधता अवधि 7 दिन में समाप्त हुई। ये कर संगी टोकन के उपयोग नहीं करे में नवा टोकन जारी हुई। 1 दिसंबर के बाद रकबा में परिवर्तन नहीं करे जा सकी। सरकार अब बारिश ले धान ला बचाए और दूसरा राज्य ले आने वाला धान ला रोके ऊपर गलव रणनीति तैयार करे है। यह लेके गलव निर्देश जारी करे गए हैं। वही ये पूरा मामला में विपक्ष के आरोपी की सरकार ला समझ नहीं आते धान खरीदी कैसे करना है। सब कुछ अफसर ऊपर थोप दे गए हैं और रोज रोज नवा सर्कुलर जारी हुआ थे, जेकर ले किसान परेशान है। बीजेपी के आरोप ऊपर मुख्यमंत्री यहाँ पलटवार करते हुए कहिन कि भाजपा खाली अफवाह फैलाने वाला फैक्ट्री है। तो 1 दिसंबर ले शुरू होने वाला धान खरीदी पर छत्तीसगढ़ में आज ले किसान मन ला टोकन दे जाही। प्रदेश में कुल 21,47,000 ले ज्यादा किसान मन पंजीयन कराए, जौन मन ला आज ले ही टोकन मिले लगी। टोकन पाए बर किसान मन में होड़ मांझ गए। 2 दिन पहले ले ही धान खरीदी केंद्र में किसान मन के लाइन दिखाई देवत है। पहली टोकन पाए बर अब जौन किसान है और जगह घलव करत है कि पहली उमला टोकन मिल जाए। यदि टोकन अब बांटे जाए ले पहली राजधानी में गुरुवार के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक करी। सीएम के एसीएस सुब्रत साहू, एसीएस वित्त अमिताभ जैन और खाद्य सचिव डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की मौजूदगी में सबो जिला के कलेक्टर एसपी ला टोकन व्यवस्था ला लेके निर्देश दे गए हैं। यह कर संग ये बैठक में बताया गया कि टोकन की वैधता अवधि जो है वो 7 दिन के हुई। संग ही टोकन के उपयोग नहीं करे में नवा टोकन जारी हुई। 1 दिसंबर के बाद रकबा में परिवर्तन नहीं करे जा सकी। सरकार अब बारिश ले धान ला बचाए और दूसरा राज्य ले आने वाला धान ला रोके के रणनीति घलव बनाए गए हैं। यह लेके निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वहीं धान खरीदी ला लेके विपक्ष के आरोप है कि सरकार ला समझ बनी आते कि धान खरीदी कैसे करना है। सब कुछ अफसर ऊपर थोप दे गए हैं और रोज रोज नवा सर्कुलर जारी हुआ थे, जेकर किसान परेशान है। बीजेपी के आरोपों पर मुख्यमंत्री यहाँ पलटवार करिस और कहिस कि भाजपा खाली अफवाह फैलाने वाला फैक्ट्री है। तो छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले धान की खरीदी शुरू हुई। फिर ये कर ले पहली किसान मल्ला धान खरीदी पर टोकन दे जाई, जेकर शुरुआत आज ले हुई। आज ले किसान मल्ला टोकन मिली और पहली टोकन पाए बा किसान मन धान खरीदी केंद्र में जमा होए लगे हैं, झूठे लगे हैं, जगह घलव करत हैं कि पहली वो मल्ला टोकन मिल जाए, जेकर ले वो मन अपन धान ला जल्दी ले जल्दी बेच सके। धान खरीदी ला लेके सरकार डहर ले गला उच्च स्तरीय बैठक कृषि मंत्री करिस। सबो व्यवस्था ला लेके अधिकारी मन ले चर्चा हुई कि कोनो तरह की व्यवस्था खरीदी केंद्र मन में झन हुआ। तो छत्तीसगढ़ में 1 दिसंबर ले धान के खरीदी हुई। आज ले टोकन मिली। ज्यादा जानकारी पर सीधा रायपुर का रुख करबो। हमारे सोगी स्टार जैन अमर करा सीधा जुड़ा थे। स्टार, आज ले टोकन किसान मन ला दे जाए, सबले पहले तो ही जानना चाहबो कि का कुछ एकर पर प्रक्रिया हुई, का कुछ दस्तावेज लेके किसान पहुंची और कैसे ढंग ले वो मन अपन टोकन वो मन ले सकी, कतका दिन के वैधता हुई और जब टोकन मिल जाही तो फिर कतका दिन बाद वो मन अपन जो धान है ओला बेच सकते। पूरा प्रक्रिया कैसे है टोकन लेके?
देखिए, जो सबसे पहले आप लोग बताना चाहूँ, जिन किसान है जेकर पंजीयन हो चुके हैं वही बंदा टोकन जारी करे जाही यहाँ। और इसने किसानों की संख्या लगभग 21,50,000 है। इनमें नवा किसान जो है जो ये साल पंजीयन कराए है अपना, वो करीब 2.5 लाख है। तो पंजीयन कराए वाले किसान के सूची है मंडी के पास उपलब्ध है, कृषि समिति के पास उपलब्ध है। जो अपना गाँव के अलग अलग निकटतम समिति बनाए गए जहाँ धान खरीदी हुई है, और वहाँ पे किसान अपन जो दस्तावेज है, रकबा के कागज़ है, खेत के कागज़ है और आधार कार्ड, तमाम अलग अलग दस्तावेज मान्य करेंगे वो लेके जाही यहाँ। और पंजीयन के जो रसीद है वो दिखाई ओकर बाद वो टोकन जारी करे जाही यहाँ। एक बार में अधिकतम 1 हफ्ता भर टोकन जारी हुई यहाँ। और वो बीच में यही बात निर्णय ले गए सरकार किसान मतलब राहत दे कि कोनो किसान किसी कारणवश यदि नहीं आ सके अपन तय समय में टोकन जे समय जारी करेगी ओकर पर, तो बोला बाद में एक बार वो मौका दे जाही यहाँ। और एक हफ्ता पर टोकन जारी करे जाही। ओकर बाद जैसे जैसे व्यवस्था बनत जाही वैसे आगे दिशा निर्देश दे कि ओकर हिसाब से आप जो सोसाइटी में समिति में सदस्य मन है या जो अधिकारी मन है वो मतलब वो पालन करना बोला। बिल्कुल स्टार। एक अलावा खरीदी केंद्र में तैयारी के बात करबो, काली कृषि मंत्री रविंद्र चौबे घलो तैयारी लेके एक बड़े बैठक करे रही से, कौन तरह के तैयारी आप मन देख पाते हो खरीदी केंद्र में? देखिए, खरीदी केंद्र में सबसे पहली निर्देश दे रही है कि चबूतरा के निर्माण करना है। जहाँ पिछले साल हम देखो तो कई समिति में नवा चबूतरा बनी से काबर की एक समस्या आत रही है कि धान रखे की जगह नहीं रहती। काबर के आप तालपत्री से धान ला ढक दे रहते हैं, लेकिन जो बरसात के पानी वो इकट्ठा हो जाते रहते तो हिसाब से नीचे के धान भीग जाते रहती से। लेकिन तो चबूतरा निर्माण के घलो काम हुए हैं और शेड के भी निर्माण हुए कोनो कोनो जगह, लेकिन अभी भी कई जगह व्यवस्था बाकी। लेकिन मौसम जिस हिसाब से खराब हुआ थे, पानी की आशंका बने रहते हैं। तो ये एक बार निर्देश दे कि जैसे धान खरीद हो जाए यहाँ सब धान ला स्टेकिंग करे के बाद तालपत्री से, प्लास्टिक के जो तालपत्री होते हैं ओखर से ढके के निर्देश दे गए हैं, ताकि कोनो भी धान खुला में न पड़े रहे। कभी पानी अचानक बरसात होवे भी करी तो धान न भीग सके यहाँ। बिल्कुल स्टार। तो कुल मिला के 1 दिसंबर ले धान की खरीदी शुरू होना है। सरकार डाले प्रशासन डाल लिए दावा है कि सबो जो तैयारी है सबो व्यवस्था है वो पूरा कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद स्टार ये पूरा जानकारी पर। बारथानागु सूरजपुर में कस्टडी में मौत ऊपर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिन के कोनो भी कस्टडी में मौत दुखद है। पूरा मामला के जांच करे जाते सीएम कहिन के हमन कोनो मामला ला छिपाथन नहीं, बीजेपी ये पूरा मामला ऊपर हमलावर है। पूर्व मंत्री विजय अग्रवाल कहिन के प्रदेश में कानून व्यवस्था नाव के कोनो चीज नहीं रह गए। मृतक ला ही आरोपी बना के मामला ला संदिग्ध बनाए जाते। वह डीजीपी डीएम अवस्थी कहिन के मामला के पूरा थाना में लाइन ये कर दे गए हैं और न्यायिक जाँच के निर्देश घलो दे गए हैं। कस्टोडियल डेथ निश्चित रूप से गंभीर मामला है और इसकी जांच की जा रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन हम छुपाते नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में अनेक कस्टोडियल डेथ हुए हैं और जिसको छुपाने का काम रमन सिंह सरकार ने बखूबी किया है। छत्तीसगढ़ में कोई कानून का राज नहीं है, किसी भी प्रकार के कोई शासन प्रशासन की व्यवस्था नहीं है। और अगर किसी की मौत हो गई, मर गया, तो उसके ऊपर में आरोप लगा दिया कि वो एक हत्या के केस में संदेहास्पद था। उस पर पुलिस पर जो आरोप लगा है उसको संज्ञान में लेते हुए सारे थाने को लाइन अटैच कर दिया गया है और जुडिशियल इंक्वायरी आदेशित की गई। यदि जुडिशियल इंक्वायरी में दोषी पाए जाएंगे तो उनके विरुद्ध जो भी माननीय न्यायाधीश लिखेंगे उस पर कार्रवाई होगी। प्रदेश भर में बाढ़त अपराध न लेकर रायपुर में समीक्षा बैठक के दौर खत्म हो गया। डीजीपी अवस्थी जिला के अधिकारी मन के संग अपराध न लेकर समीक्षा बैठक करीन। वो मन कहिन कि लॉकडाउन के बाद की स्थिति में अपराध बढ़े है। ये घलो कहिन कि ज्यादातर मामला में अपराधी पकड़े घलो गए। डीजीपी सबो जिला में ये तरह के बैठक के दौर चली और अपराध की समीक्षा करे जाई। सूरजपुर में जेई के पुलिस हिरासत में मौत के मामला वोमन कहिन के पूरा थाना ला लाइन अटैच कर दी गए। समीक्षा के बाद वोमन गलो कहिन के रायपुर जिला में मानव तस्करी के मामला 93% में रिकवरी हुई है। 11 महीने का जो कार्यकाल है इस 2020 का और 2020 और 19 उसका हम लोगों ने जरा तुलनात्मक स्टडी किया और कि कितने क्राइम हुए हैं, कितनी रिकवरी हुई है, क्या है। इस सब की लंबी 3 घंटे तक चली है समीक्षा और उसी के संबंध में निर्देश दिए गए। केंद्र सरकार के कृषि और मजदूर बिल समेत निर्णय लेके देश के 10 ट्रेड यूनियन धरना प्रदर्शन करें। कांग्रेस पार्टी के लोग प्रदर्शन ला समर्थन देश रायपुर, राजनांदगांव, भिलाई और किरंदुल ले 4 तस्वीर आप दिखाथन।
समूचा प्रदेश में मजदूर मन की हड़ताल के असर दिखाई दी। यूनियन के पदाधिकारी कहें कि केंद्र सरकार कृषि सुधार कानून और मजदूर विरोधी कानून वापस लेवे। पदाधिकारी मन कहें कि केंद्र और राज्य में न्यूनतम वेतन लागू हुआ है। सार्वजनिक उपक्रम के विनिवेश में निजीकरण बंद करे जाए। आंगनबाड़ी मितानिन कर्मचारी मन नियमित करे जाए। सेवारत कर्मचारी मन नौकरी हटाए संबंधी पाबंदी खत्म करे जाए। ये तरह पुराना पेंशन नीति समेत दूसर 15 मांग लड़े की यूनियन केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करिस। श्रमिक मन कहें कि रेलवे, एयरपोर्ट, बैंक जैसे कई सरकारी संस्था ला बंद कर ओकर निजीकरण करके सरकार पूंजीपति मन ला लाभ पहुंचाना चाहते हैं। यही तरह नवा कृषि कानून बनाए गए हैं जो किसान के हित के विपरीत है, जेकर पूरा देश में विरोध हुआ थे। मजदूर साथी हैं वो श्रम कानूनों के खिलाफ हैं, वहीं देश का किसान केंद्र में जो 3 कानून बनाए गए हैं उसके खिलाफ है और केंद्र की सरकार लगातार किसान विरोधी काम कर रही है, उसके खिलाफ देश के किसान आंदोलित है। मजदूर जो है गुलामी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो जाएगा, उसका कोई वेज बोर्ड नहीं रहेगा, उसकी कोई सुविधाएं नहीं रहेगी। अगर सरकार इसके बाद भी नहीं सुनती है तो आगे और लंबी हड़ताल और भी बृहद आंदोलन की तैयारी है। हमारा मुख्य मुद्दा है जो केंद्र सरकार का जो पुरानी पेंशन योजना वापस जारी करें और एनपीएस वापस लें, और उसके साथ साथ हम लोग ये भी चाहते हैं कि जो है हमारा जो वेतन का जो आयोग है वो 10 साल के बजाय 5 साल में बैठे। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के जवान मन एक दरी फेर नक्सली मंसूबा में पानी फेर दिन। जिला के अरनपुर थाना क्षेत्र के कोंडा सावली में जवान मन 7 किलो की जिंदा आईडी बरामद करे हैं। सीआरपीएफ के 231वीं बटालियन के जवान मन ला गश्त के बेरा कोंडा सावली थाना के पगडंडी में बम होने की आशंका लगी, जिसके बाद बीडीएस की टीम बुला के बम ला नष्ट करेगी। बता दें कि ये इलाका में अभी तक जवान मन 100 ले ज्यादा आईडी रिकवर करे। वहीं दूसरा डार एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत बीजापुर पुलिस ला एक और सफलता मिले है। यहाँ कुटरू थाना इलाका ले लगे जंगल में पुलिस एक इनामी नक्सली ला मार गिरा है। ये मन कनाले पुलिस एक हथियार और कुछ अन्य सामान घलाव बरामद करे हैं। मारे गए माओवादी की शिनाख्त जन मिलिशिया सदस्य संतोष पोडियम के रूप में करे गए हैं, जेकर ऊपर 1 लाख रुपया के इनाम घोषित रही। मृत माओवादी थाना कुटरू में पदस्थ एएसआई कोरसा नगैया और रेंजर रथराम पटेल के हत्या में शामिल रहे। तो सीआरपीएफ आईडी ला रिकवर करी, बीडीएस के टीम ये ला नष्ट करी से। दंतेवाड़ा के धुन नक्सल प्रभावित गांव टेटम में पुलिस अपन नवा कैंप स्थापित करे। करीब 8 साल बाद यह इलाका में पुलिस कैंप खुले के पहली गांव साप्ताहिक बाजार में चहल पहल दिखेगी। सब लोगन कई साल ने यह बाजार में खरीदारी करिए पहुंचती हैं। जवान मन ग्रामीण मल्ला जरूरत के सामान निःशुल्क उपलब्ध कराइन, संगी जवान मन लइका मल्ला गाँव में ही पढ़ाइन और पाठ सामग्री बांटिन। बता दें कि टेटम घोर नक्सली इलाका है। कई साल नक्सली यहाँ पहुंच मार्ग में काट के रख दे रही। कुछ दिन पहले ही पुलिस मार्ग बहाल कराइस और अब कैंप स्थापित होले लोगन में सुरक्षा के भरोसा बढ़े है। तो नक्सली मन ये रास्ता ला पूरा बंद करके रखे रही से, फिर अब एक यहाँ बेहतर प्रयास करेगी। जवान मन लइका मल्ला कौन तरह ले पढ़ाते हैं, कौन तरह लो मल्ला शिक्षा देवत हैं। ये तस्वीर अपन देख सकता कि कैंप बनाए के पहले यहाँ सड़क ला बहाल करेगी। नक्सली ये इलाका में सल्लक सक्रिय हैं और जौन एकर विरोध घलो यहाँ सल्लग होता आत रही से। और एक दरी फिर यहाँ के दृश्य बदले है। यहाँ सड़क बनाएगी, सड़क बहाली ले पहली कैंप स्थापित करेगी। सब यहाँ की जौन तस्वीरें आप मन देख सकता कि जवान मन लइका मल्ला पढ़ाई के काम घलो करत है। प्रदेश में बढ़त अपराध ला लेके दमतरी भाजयुमो प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करे। भाजयुमो कार्यकर्ता और पुलिस के संग झूमा झटकी हुई। भाजयुमो के कहना है कि प्रदेश सरकार अपराध ऊपर लगाम लगाए में पूरा तरह फेल साबित होती है। जगदलपुर सूरजपुर में गला युवा मोर्चा विरोध करे। ओकर मन के कहना है कि जबले प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने हैं तबले कानून व्यवस्था निरंकुश हो गए हैं। भाजयुमो प्रदेश पुलिस अभिरक्षा में हुए मौत के विरोध करे।
स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव कोरोना के बढ़त ग्राफ ऊपर चिंता जताई ने फिर नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन ने इनकार करे हैं। स्वास्थ्य मंत्री कही कि जब तक कोरोना के वैक्सीन नहीं आ जाते तब तक लोगों ला ज्यादा सचेत रहे की जरूरत है। टीएस सिंहदेव ये बात ऊपर गलत चिंता जाहिर करें कि देश में कोरोना के मामला 1 करोड़ के करीब पहुंचने वाला है। ऐसे में अब देश भर में 5 लाख ले ज्यादा कोरोना संक्रमित मरीज है और कहूँ संक्रमण बढ़ते तो यह आंकड़ा तेजी ले बढ़ी। मंत्री टीएस सिंहदेव कहें कि छत्तीसगढ़ में ग्राफ घटत बढ़ा थे। टेस्ट के जरिए ज्यादा ले ज्यादा लोगों के पहचान करे के संग ही कोरोना के संक्रमण ला कम करे के कोशिश करे जाते। मंत्री टीएस सिंहदेव कहें कि त्योहारी सीजन के बाद अब शादी के सीजन आने वाला है। ऐसे में हमन कौन तरह के व्यवहार करतन येकर ऊपर कोरोना के संक्रमण निर्भर हुई। और मुख्यमंत्री घलो दिसंबर के बाद कोरोना के मामला में कमी आए की उम्मीद जताए हैं। तो आप काटने के लिए कहते हैं कि कोविड की स्टेज नहीं, लगातार उसकी उपस्थिति है। जब तक वैक्सीन नहीं आ जाती या इस हर्ड इम्यूनिटी जिसको बोलते हैं वो नहीं आ जाती तब तक स्थिति ऐसी ही रहेगी। समय समय के ऊपर निर्णय होगा। अभी ऐसा स्थिति नहीं है कि नाइट कर्फ्यू या लॉकडाउन की बात सोची जाए। अभी तो अगस्त में हमारा पीक था, अगस्त और सितंबर में, फिर अक्टूबर और नवंबर में इसमें कमी आई है। हम उम्मीद करें कि दिसंबर जनवरी भी हमारा इसी प्रकार से और ग्राफ है, कोरोना का ग्राफ जो है जो गिर रहा है वो और गिरे, ऐसे हम लोग अपेक्षा करते हैं। लेकिन मानव तस्करी के मामले में पकड़ाए 4 आरोपी की निशानदेही में पुलिस रायपुर ले 36 वर्षीय एक महिला गंगा पांडे ला गिरफ्तार करे। आरोपी महिला गंगा ही पीड़िता वंदना जैन और 4 बछर के बेटा समेत आरोपी ला फ्लाइट ले दिल्ली और वहां ले हरियाणा पहुंचा रही। पुलिस गंगा ले पूछताछ करा थे। मामला में गंगा के पति सदैव पांडे घलो शामिल है। बता दें कि मानव तस्कर मन के गिरोह काम करते यला प्रदेश के अलावा दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्य तक ये गिरोह फैले हुए हैं। पुलिस अभी गिरफ्तार करेगी आरोपी ले राज्य गुलवाए में लगे। पुलिस के 3 टीम अलग अलग स्थान में छापामार कार्रवाई करत है। बता दें कि शहर के 30 वर्षीय महिला वंदना जैन और 4 वर्षीय बेटा ला नशीला चीज खिला के वाला किडनैप कर दिल्ली फिर हरियाणा ले जाके बेच दे गए रही। पीड़ित वंदना जैन जैसे ही किडनैपर मन के पीछा छुड़ा के हरियाणा पुलिस तक पहुंची, जेकर ले ये पूरा गिरोह के भांडाफोड़ हुई। और ये बेरा अंबिकापुर ले बड़े खबर है, जहां अंबिकापुर सरगुजा में मौसम के मिजाज बदल गए। करीब 4 घंटा ले यहाँ सल्लग बारिश हुआ थे। किसान मन की फसल बारिश ले भीग गए। खेत और खलियान में राखे फसल ला बड़ नुकसान हुए। 1 दिसंबर ले धान की खरीदी होना है। अभिषेक हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के संग फोन लाइन में जुड़े थे। अभिषेक, तस्वीर हम देख पातन के कौन तरह ले मौसम के मिजाज बदले हैं, बारिश हुआ थे और सबले बड़े चिंता के बाद कि किसान मन के चिंता बढ़ गए। काबर के 1 दिसंबर धान के खरीदी होना है। अभी जो किसान मन के धान है वो बाहर ही पड़े हुए हैं। किसान मन के निश्चित रूप से चिंता बढ़ गया। कौन तरह ले मौसम में बदलाव हुए यहाँ? बारिश होत है वहाँ 4 ले 5 घंटा से लगातार बारिश होत है। और ये खाली अंबिकापुर नहीं, सरगुजा जिला के अलग अलग जो क्षेत्र मन में हमारे जानकारी मिले है तीन में संलग बारिश होते है। और सबसे बड़े चिंता जो बारिश बढ़ा दे हो किसान मन के चिंता बढ़ा दे है। श्रवण, काबर की जो धान रखे है वो खलिहान में है, कुछ जो धान के खेत कटे हैं वो खेत में ही फसल पड़े हुए हैं। और वहां पर जब बारिश में भीगत है धान तो मन की चिंता बढ़ गई है कि अब 1 दिसंबर ले 2-3 दिन बाद धान के खरीदी शुरू हो जाही। एमे किसान जम्मो तैयारी कर ले रही थे कि कैसना वो खलिहान ले अपन जो धान है वाला सुखा के समिति केंद्र तक पहुंची ताकि वो धान के खरीदी हो सके। लेकिन अब जब बारिश हो गया है तो कहीं ना कहीं जो किसान मन की चिंता है कि कैसे आखिर वो मन के धान हर सूख पाही और जो जिन धान खराब हो जाते हैं, काला पड़ जाते हैं, ओकर ले काफी चिंतित है किसान। तो ये साफ है कि ये जो बारिश है वो सबसे बड़ी चिंता किसान पर है। और ये बारिश अभी लगातार जारी है श्रवण, अभी भी बारिश होते है और किसान मन की चिंता बढ़त जाते हैं। अभिषेक, मौसम विभाग के का कुछ कहना है? तापमान में गलत सल्लग गिरावट देखे जाते, जाड़ा भी बढ़ा थे। मौसम विभाग के का कुछ कहना है कि कब तक ऐसे मौसम बने रही बारिश वाला?
देखो जो निवार तूफान से ओकर टकराए तरह के मौसम के आशंका जाहिर करे गिरी से हमन 2 दिन पहले भी दिखा रहे हैं कि कैसे मौसम विज्ञान मन ये बताए रही ने कि 1-2 दिन में बारिश हो सकते थे। तो आज जो मौसम है वो 3 इसने बने रही और कल भी मौसम बादल के रहे के आशंका जाहिर करे जाते। तो जो मौसम विज्ञानी के कहना है कि 1-2 दिन के बाद जो मौसम हर खुली था इकट्ठा जो है ठंड हर बाढ़ी वो अलग परेशानी है। लेकिन अभी जो परेशानी है निश्चित रूप में अभिषेक समझे जा सकते हैं कि अभी जो परेशानी है वो किसान सबले ज्यादा परेशान है, खुला में धान रखा है, एक से किसान ज्यादा परेशान हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद अपन के पूरा जानकारी पर। बार्थन आगू छत्तीसगढ़ के दानवीर दाऊ कल्याण सिंह के संपत्ति राजसात करे के राजस्व विभाग के सिफारिश के बाद होकर परिवार और समाज में हड़कंप माच गए। यह मामला पर परिवार के लोगन समाज के पदाधिकारी के सहयोग ले कानूनी लड़ाई लड़े के तैयारी करत हैं। बतादन के भाटापारा क्षेत्र में दर्जन भर लोगन दाऊ कल्याण सिंह ट्रस्ट के जमीन ला खरीद के मालिक बन चुके हैं। राजस्व मंडल के फैसला के बाद अब तहसीलदार 30 दिन में एला खाली करा के कब्जा ली। पूर्व मंत्री भुजबल अग्रवाल के कहना है कि दाऊ कल्याण सिंह समाज पर अपन करोड़ों के संपत्ति दान दे रही। राजस्व विभाग ला ओकर संपत्ति वारिस मन ला सौंप देना चाहिए। राजस्व विभाग को निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं, उसको तो पेपर को वेरिफिकेशन करने के लिए भेजा गया था, उनको वेरिफिकेशन करना था, सबमिट करना था, उन्होंने डॉक्यूमेंट देखा ही नहीं है। लगता है किसी के दबाव में ऐसा निर्णय लिया है, निर्णय लेने का अधिकार ही नहीं है। जो भी न्यायिक प्रक्रिया है उसके तहत और जब उनके वारिस उनके परिवार के लोग हैं तो उसको राजसात करने के बजाय उनके पारिवारिक और दाऊ कल्याण सिंह की बहुत सी संपत्ति सार्वजनिक कामों के लिए भी दी गई है, इसलिए वो दानवीर रहे हैं। सरकार के कोष में आने से कोई फायदा नहीं होगा, उसका सदुपयोग समाज के लिए और परिवार के लिए वो ज्यादा उचित होगा। उच्च न्यायालय ने कुछ निर्देश जारी किए हैं और उस निर्देश के परिप्रेक्ष्य में राजस्व विभाग ने उनकी संपत्ति की जांच की, राजस्व न्यायालय ने जांच किया और उसके बाद प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर राजस्व विभाग ने आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग इस मामले में पूरी तरह से निष्पक्ष होकर के जांच कर रहा है। ये मेरा जांजगीर ले बड़े की खबर है, जहां सड़क किनारे खड़े हाईवा ले बाइक टकरा गई। हादसा में बाइक सवार 2 युवक की मौत हो गई। निर्माणाधीन NH49 में यह हादसा हुआ। सारा गांव के अफरीद गांव कना की ये घटना है। तस्वीर आप मन देख पाता है। ये मेरा की बड़े खबर आप तक पहुंचाता है। राजकुमार साहू हमारे संवाददाता फोन लाइन में जुड़ा थे। राजकुमार, सड़क किनारे खड़े हाईवा ले बाइक टकराए है, 2 लोगन के मौत की खबर है, का कुछ जानकारी है पूरा खबर में? देखा श्रवण, ये बड़े घटना हुए हवे सारा गांव थाना क्षेत्र के अफरीद गांव में। ये निर्माणाधीन NH के रास्ता है जेमा बिगड़े हालत में एक हाईवा गाड़ी है सड़क किनारे में खड़े रही सावे। ओमा बाइक सवार 2 युवक मन जाकर टकरा गए और एमा दोनों युवक के मौके में मौत हो गए है। ये दोनों जो युवक हवे तेमन के अभी पहचान नहीं हुआ है, पुलिस जांच करत हवे। दोनों युवक ला चांपा के अस्पताल भेजे गए रिसावे और वहाँ पोस्टमार्टम किए जाही। अभी फिलहाल पुलिस और ये पता लगा थे कि ये दोनों युवक कौन है। एमा ये प्राथमिक रूप से जानकारी आए हवे कि ये एमन NH निर्माणाधीन जो हवे वो रास्ता ले ये बाइक सवार मन बाराद्वार के ओर जात रही हवे। एकरे बेर ये रास्ता में ये घटना हुई तो जो हाईवा है बिगड़े रही हवे ओमा एमन टकरा गए और ओकर बाद एमन के मौका में ही मौत हो गए। तो फिलहाल एमन के पता साझी करे जाते कि एमन कौन है, एमन के बारे में भी पता नहीं चले है। बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार ये पूरा जानकारी पर। अभी भरत के बोला तो विदा, फिर आपन बने रहो, देखते रहो IBC 24। जय जोहार।